गुरु की साजी निवाजी प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। शुकराना शुकराना सतगुरु दा शुकराना, पल पल करिए कर दे रहिए लब दे रहिए बहाना। सात संगत जी, हर पल सतगुरु दातार का हम शुक्राना ही करते चले जाएं। जितना भी शुक्राना करें उतना ही कम है। कितनी महिमा गाऊं, कितना करूं सत्कार, एक है जीवा मेरी तेरे गुण है बेशुमार। मुझ नीच निवाने को तूने दिया है इतना प्यार, तेरा शुक्र है लख लख बार, तेरा शुक्र है लख लख बार। सात संगत जी, कहते हैं जिसको इस परम पिता परमात्मा की पहचान हो जाती है, इस ब्रह्म ज्ञान की समझ आ जाती है, उसके लिए सारा संसार ही अपना परिवार हो जाता है। ऐसे ही दासी आप जी के चरणों में विचार शेयर करने जा रही है। आप जी परवान करें, अगर कोई गलती हो जाए तो क्षमा करें। साथ संगत जी, संपूर्ण हरदेव बानी में सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज इस शब्द की ओर इशारा करते हुए हमें समझा रहे हैं, परम पिता से जिस मानव का भी नाता जुड़ जाता है, परम पिता से जिस मानव का भी नाता जुड़ जाता है, एक परिवार के जैसा सारा जहां नजर उसे आता है। एक नूर को सबके अंदर देखने सब लग जाते हैं। भाईचारे से रहने का मन में भाव बनाते हैं। नहीं विषमता रहती मन में, वास है होता समता का। सुंदर एक नजारा बनता अनेकता में एकता का। धोती वाले टोपी वाले, धोती वाले टोपी वाले बंदे गोरे काले, जो धोती वाले टोपी वाले बंदे गोरे काले, जो प्यार से मिलके बैठा करते पूरब पश्चिम वाले, जो गुरु ज्ञान से गिर जाती हर मजहब की दीवार है। कहे हर देव रंग वेश पर होती ना तकरार है। गुरु ज्ञान से जब मजहब की दीवार गिर जाती है तो सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज कहते हैं, फिर किसी बोली भाषा रंग रूप पहनावे पर कोई तकरार नहीं होती है। फिर सारा संसार अपना परिवार लगता है। परम पिता परमात्मा सब तेरे संतान, भला करो सबका प्रभु सबका हो कल्याण। फिर ऐसे मन से भावना निकलती है, ऐसे मन से भाव निकलती है कि हे सच्चे बादशाह, सारा परिवार आप जी के संतान है, सबका भला करो मेरे मालिक दीन दयाल। हम सब एक ही पिता के संतान हैं। खोई हुई पहचान बनाने वाला सतगुरु ही होता है। सात संगत जी कहते हैं, अंकित और अंकुश दो भाई थे। एक बार वह दोनों अपने माता पिता के साथ ट्रेन से घर वापस आ रहे थे। रास्ते में केरल के एक रेलवे स्टेशन पर जब ट्रेन कुछ देर रुकी तो अंकित ट्रेन से उतरकर पानी लेने चला गया, लेकिन भीड़ होने के कारण वह वापस ट्रेन में आने में लेट हो गया। इससे परेशान होकर उसके पिता उसे देखने नीचे प्लेटफार्म पर जाने लगे। तभी ट्रेन चल पड़ी और अंकित वहीं प्लेटफार्म पर ही रह गया। उसके माता पिता ने सबसे इंक्वायरी करनी शुरू कर दी। टीटीई
और अन्य पैसेंजर से भी अपनी परेशानी बताई, लेकिन तब तक ट्रेन काफी आगे जा चुकी थी। उनके हाथ कुछ नहीं लगा। उन्होंने अगले स्टेशन पर उतरकर स्टेशन मास्टर को अंकित के छूट जाने की जानकारी दी और रेलवे डिपार्टमेंट से अपने बेटे को खोजने में सहायता मांगी, परंतु कुछ भी अचीव नहीं हुआ। आखिर में निराश होकर वह दोनों अंकुश के साथ वापस दिल्ली आ गए। कहते हैं कि दिल्ली आकर भी उन्होंने पुलिस और रेलवे डिपार्टमेंट से कई सालों तक इंक्वायरी की, लेकिन अंकित का कुछ पता नहीं चला। ऐसे ही कई साल बीत गए। इस घटना के कारण निराश मन से अंकित केरल में रहकर ही अपना जीवन गुजारने लगा। वहाँ की भाषा की जानकारी ना होने के कारण उसे बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। वह पढ़ाई भी नहीं कर पाया। बचपन से ही किसी होटल में नौकरी पर लग गया, जिससे उसे खाना मिल जाता था और रहने की जगह भी मिल जाती थी। दूसरी तरफ अंकुश अपने माता पिता के साथ दिल्ली में रहकर बड़ा होने लगा। वह पढ़ाई लिखाई करता, खेलता कूदता और खुश रहता। अंकित को न ढूंढ पाने का गम माता पिता को हमेशा सताता रहता और वे दोनों जगह जगह जाकर अंकित के मिलने की प्रार्थना करते रहते। फिर एक दिन उनके घर अंकुश के मित्र के पिताजी आए। जब अंकुश उनसे मिला और हाथ जोड़कर नमस्कार किया, तो उन्होंने अंकुश की बाजू पर एक टैटू देखा, जिसे देखते ही उन्होंने अंकुश से पूछा कि ये टैटू तुमने कहीं से बनवाया है? अंकुश ने कहा कि ये बचपन से ही मेरी बाजू पर है। इस पर अंकुश की माँ ने बताया कि अंकुश का एक भाई भी था और जब दोनों भाई छोटे थे तभी उनकी बाहों पर ये टैटू बनवाया गया था। उस व्यक्ति के द्वारा अंकुश के भाई के बारे में ज्यादा पूछने पर माँ ने बताया कि अंकुश का भाई बचपन में ट्रेन से वापस दिल्ली आते समय खो गया था। बहुत ढूंढने के बाद भी वह आज तक नहीं मिला। तब उस व्यक्ति ने पूछा कि वह कहीं खो गया था और आप कहीं से वापस आ रहे थे। तब माँ ने कहा कि केरल से। केरल का नाम सुनते ही उस व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई और वह एकदम से बोला, शायद मैं आपके दूसरे बेटे को भी जानता हूँ। अभी पिछले हफ्ते ही मैं केरल गया था। वहाँ एक होटल में मैं एक नौजवान लड़के से मिला। उसकी बाजू पर भी बिल्कुल ऐसा ही निशान था। हो सकता है वो लड़का आपका खोया हुआ बेटा ही हो। यह सुनते ही माँ की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और वह जोर जोर से अपने पति को बुलाने लगी। उसने अपने पति को सारी बात बताई और दोनों खुशी से झूमने लगे। अब वह व्यक्ति उनके लिए कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि अब तो दोनों ने उस व्यक्ति को भगवान की तरह पूजना शुरू कर दिया। उसे बार बार गले लगाने लगे, अच्छे से अच्छा भोजन करवाया और उसे बहुत इज्जत व प्यार दिया। फिर उससे केरल के उस होटल का एड्रेस पूछकर दोनों केरल चले गए। वहां जाकर उस नौजवान के बारे में पूछा। जब वह नौजवान उनके सामने आया तो उन दोनों की खुशी का ठिकाना न रहा, क्योंकि वह नौजवान और कोई नहीं अंकित ही था। अपने खोए हुए बेटे को अपनी आंखों के सामने देखकर उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और खुशी के कारण आंसू भी उनकी आंखों से रुक नहीं रहे थे। दोनों ने उसको अपने गले से लगा लिया और खूब प्यार दिया। सारी बात बताने पर अंकित को भी याद आ गया कि वह कैसे ट्रेन से खो गया था। वह आज इतने सालों के बाद एक व्यक्ति के कारण अपने माता पिता से मिल पा रहा है। जब वह व्यक्ति उनके लिए अब वह व्यक्ति
उनके लिए भगवान ही बन गया था। इसी प्रकार इस मनुष्य जीवन में सतगुरु द्वारा जीवात्मा को जब परम सत्य की पहचान करवाई जाती है तो यह जीवात्मा इस परम सत्य की प्राप्ति के बाद परमात्मा को अच्छी तरह से पहचान जाती है। इस सत्य के संदेश के बिना वह परमात्मा के असल रूप को नहीं समझ पाती और अपना सारा जीवन अज्ञानता में ही बिता देती है। वह यह नहीं समझ पाती कि आत्मा भी परमात्मा का ही अंश है। उसकी यात्रा मंगलमय बनाने के लिए वह जीवात्मा अपने सतगुरु का बारंबार और जीवन भर शुक्राना करती रहती है। साथ संगत जी, इस सतगुरु की कृपा से ही हमें ब्रह्म ज्ञान मिलता है। हम हर पल सतगुरु का शुक्राना ही करते चले जाए और कभी भी कोई गिले शिकवे न करें। हमेशा सतगुरु के चरणों में यही अरदास करें कि हे जगदीश्वर, हे परमेश्वर, तेरा ही हम शुक्र करें। तूने हमें ये अनमोल ब्रह्म ज्ञान दिया है, तेरा ही हम शुक्र करें। हम हर पल इस दातार का शुक्राना करते चले जाएं और सतगुरु से आशीर्वाद प्राप्त करते चले जाएं। जो भी हमें शिक्षाएं सतगुरु के दरबार से, सतगुरु द्वारा, संतों महात्माओं द्वारा मिलती हैं, हम इनको अपने जीवन में कर्म रूप में इम्प्लीमेंट करते हुए अपना जीवन गुजारते चले जाएं और हर पल यही अरदास करें कि सच्चे पातशाह ऐसे संतों महात्माओं से ही हमारा मेल मिलाप करवाना जिनसे मिलते ही आप जी की याद आती रहे। हे स्वामी, हे अंतर्यामी, घट घट जानन हारा तू, पल छिन सबको बख्श रहा है, सबका बख्शन हारा तू। हे दातार सच्चे पातशाह, आप जी अंतर्यामी हो, घट घट वासी हो, घट घट की जानते हो, आप जी को सब पता है, आप जी सबको बख्श रहे हो। हर पल हर छीन हम सब गलतियां भी करते हैं, लेकिन आप जी बख्शनहारे हो, हम भूलनहारे हैं। हे दातार सच्चे बादशाह, हमसे कोई भी अगर गलती हो जाती है, दातार सच्चे पातशाह हमें बख्श लेना। हम जानबूझकर गलतियां ना करें, अनजाने में की गई गलतियों की हमें माफ़ी दे देना। ये मेरे मालिक दीनदयाल, हम आप जी के बच्चे हैं, भले हैं, बुरे हैं, खोटे हैं, खरे हैं, जैसे भी हैं दातार सच्चे पातशाह, हम आप जी के बच्चे हैं और आप जी के आगे यही अरदास हाथ जोड़कर शीश झुकाकर आप जी के चरणों में करते हैं कि मेरे मालिक दीनदयाल सच्चे पातशाह इसी तरह अपनी कृपा बरसाए रखना और हम सबको सेवा, सिमरन, सत्संग के साथ जोड़ के रखना। किसी को कोई भी कमी ना देना, खुशी इतनी देना कि कोई गमी ना देना। साथ संगत जी प्रेम से कहना, धन निरंकार जी।